अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। क्वेटा में जी गुंडागर्दी की इंतहा हो गई है। कल एक खबर आई जिसके अंदर यह कहा गया कि क्वेटा के अंदर निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई हैं। लाठीचार्ज, तशद्दुद, बाकी चीजें तो अलग से हैं, लेकिन गोलियां चली जिसके अंदर 3 शहादतें हुई और 5 से 7 लोग जख्मी हुए। अब इस खबर के बाद जब बहस शुरू हुई कि यह क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोटिस लिया, ज़ल्मे खलीलजाद ने इस पर बात की, तो उसके बाद जो एक काउंटर नैरेटिव इस वक्त शुरू है। कहा जा रहा है कि वो लाशें जाली हैं, जख्मी जो हैं वो जाली हैं। असल कहानी यह है कि मुजाहिरीन की जानब से ड्रामेबाजी की गई, फोर्सेस पर, पुलिस पर पथराव किया गया, ट्रैफिक बंद की गई, जानबूझकर रोड बंद किया गया, कराची से आने वाली मुख्तलिफ बसेज और मुख्तलिफ ट्रैफिक को जानबूझकर रोका गया। अब हुकूमत ने जब सड़क खुलवाने की कोशिश की तो पुलिस पर धावा बोल दिया गया, धमकियां दी गई, और शायद रिंद जो बलोचिस्तान हुकूमत तर्जमान है, उन्होंने कहा कि यह तो अभी तायुन करना है कि लाशें किसकी हैं। क्या ये लाशें जिन पर पथराव हुआ है, जो सरकारी लोग हैं, उनकी हैं या ये मुजाहिरीन की हैं? उनका ये ऐसे तायुन नहीं होगा, ये तो फिर तायुन होगा ना, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, शिनाख्त होगी और वह सारा मामला। उन्होंने कहा सब झूठ है, सब बकवास है। और फिर ट्विटर पर मुख्तलिफ लोगों ने, एक खास माइंडसेट के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, देखो देखो ड्रामा रचा लिया, देखो देखो फोर्सेस को बदनाम करने की एक और साजिश। और जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया किया है बीएलए ने, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये जानबूझ के मजलूमियत का और ये जुल्म का जो एक नैरेटिव है वो क्वेटा के अंदर शुरू किया गया है मारिंग बलोच और उनके हवारियों की जानब से। और इस वक्त भी, यानी सैरी के वक्त भी, सरियाब रोड पर वो लाशें पड़ी हुई हैं और एहतजाज हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो दूसरी बहस है, ये दूसरा बयानिया का झूठ है, झूठी लाशें हैं, उल्टा पुलिस वालों पे पथराव किया गया है, पूरा मन तरीके से रास्ते खाली करवाए गए हैं, और ये झूठा बयानिया है। जाफर एक्सप्रेस वाली जो साजिश है उसको बेनकाब करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इस सारे बयानिए पर सीमी दीन बलोच, उनकी जानब से जो रद्द-ए-अमल है वो कहती है, जो चाहे कहो, हकीकत को मस्क करो, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर फैलाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। मीडिया तुम्हारा, फोर्स तुम्हारी, रियासत तुम्हारी, बंदूक और गोलियां तुम्हारी, कानून भी तुम्हारा और सबूत भी। कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा, तुम आंखों देखे सच को भी झूठ करार दे दोगे, क्योंकि तुम ताकतवर हो और बलोच मजलूम। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो बहरहाल फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला तो पाकिस्तानियों ने करना है। कौन निहत्ता है, कौन मजलूम है, कौन जालिम है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये जाहिर है आप लोगों ने फैसला करना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या बनी है। दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर बड़ी तादाद में रात के वक्त लोग सड़कों पर निकले हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली गई है, और इसी तरह से रावलपिंडी से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही कि रावलपिंडी के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों की अफ्तारियां करवाई जाती हैं मुख्तलिफ लोगों की जानब से, वर्कर्स की जानब से, रहनुमाओं की जानब से नहीं, वर्कर्स की जानब से, और वहां पर नारे लगाए जाते हैं। और एक जिसे कहते हैं ना रिहर्सल, तो रिहर्सल शुरू हो गई है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बिलाकर सड़कों पर निकलना है। और फिर अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिन अफ्तार डिनर भी करवाया केपी के हाउस के अंदर, और वहां पे सहाफियों को बुलाया हुआ था और सहाफियों के सख्त सख्त सवालों के जवाब भी दिए गए। और फिर दूसरी तरफ कराची के अंदर पीटीआई की विमेन विंग की रहनुमा है फौजिया सदीकी, बड़ी एक्टिव रहनुमा है फौजिया सदीकी। कराची से पहले भी 2 बार या 3 बार ये गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो एक दफा फिर से फौजिया सदीकी को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। तो लिहाजा एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरफ पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्वेटा के अंदर एक डिफरेंट सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। मुख्तलिफ तरह से प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के नजरियात पेश किए जा रहे हैं।
राणा सनावला जी रात को जियो न्यूज पर थे और उससे सवाल पूछा गया कि ये जो एक हुई है कॉन्फ्रेंस कमेटी को लेकर और दहशतगर्दी के खिलाफ जो क्या एक्शन होगा, क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। तो राणा सनावला ने कहा ऑपरेशन छोटा लफ्ज है। मैंने कहा जब आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हम हालत जंग में हैं तो फिर ये ऑपरेशन तो बहुत मामूली चीज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक्शन भी लेना पड़ा, जो भी करना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे। फिर राणा सनावला से कहा गया कि ये आजकल सहाफियों की गिरफ्तारियां, फरहान मलिक साहब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये क्या हो रहा है? ये जो पीका कानून बना है तो पहले से ये आवाजें उठ रही थी कि ये सहाफियों को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए। तो राणा सनावला ने कहा अगर कोई गलत काम करेगा, अगर कोई गलत काम करेगा तो गिरफ्तारी तो होगी। और राणा सनावला ने कहा कि मुल्क सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो हम हैं, खुदा न खास्ता इसी तरह सहाफी गंदी गंदी बातें करते रहें, बयानियां बनाते रहें और पगड़ियां उछालते रहें और जो है वो रियासत के खिलाफ दुश्मनी और नफरत फैलाते रहें तो फिर पाकिस्तान तो टूट सकता है ना। तो टूटा हुआ पाकिस्तान कैसा होगा? तो लिहाजा सबसे पहले रियासत है, पाकिस्तान को बचाना है, उसके लिए फिर चाहे किसी को भी उठाना पड़े। सहाफी ने सवाल किया, एंकर ने सवाल किया कि राणा साहब वो जो आप पर हीरोइन वाला मनशियात वाला पीटीआई के दौर में केस बना था, क्या वो भी ठीक था? क्या वो भी ठीक था? यानी उस वक्त तो आप कह रहे थे कि बड़ा जुल्म हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए था, जाली केस। तो अब आप जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं। राणा साहब ने कहा देखो वो तो अलग बात है, लेकिन अब फरहान मलिक साहब गिरफ्तार हुए हैं, या तो उनको अदालत में पेश ना किया जाए, या तो उनको जमानत ना मिले, या तो उनका फ्री ट्रायल ना हो, फिर तो आप कहें कि गलत हो रहा है। अब जुर्म किया है तो सजा तो भुगतना पड़ेगी। यानी कल तक जो जुल्म कहते थे, आज वो कहते हैं कि रियासत के हक में, मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क को बचाने के लिए जो हो रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा। हो सकता है कल को फिर यही राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी सारे गिरफ्तार हों और किसी और की हुकूमत हो। कल को फिर हो सकता है कोई और साइकिल चले, क्योंकि इस मुल्क, ये तो मुल्क दायरों के अंदर घूम रहा है ना। तो फिर राणा सनाउल्लाह के ये सारे क्लिप्स, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो हर एक क्लिप मिल जाता है, हर एक चीज याद रखी जाती है। फिर राणा सनाउल्लाह के इस तरह के बयानात उठाकर राणा सनाउल्लाह के मुंह पर दे मारे जाएंगे और फिर ये कहेंगे वो देखो ना हमारे तो पास था ही कुछ नहीं, हमारे तो इख्तियार में नहीं था, वो ये था वो था, आपको पता है फलाना है। फिर जनाब मौलाना फजल रहमान क्योंकि बड़े अहम हो चुके हैं और उनकी आजकल अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ, चकजई एंड कंपनी के साथ मुलाकातें भी काफी हो गई हैं और इत्तेहाद के करीब जा रहे हैं। तो अब जनाब मुलाकातें दूसरी तरफ से हुकूमत की जाने से भी कोशिशें तेज हो गई हैं कि हम भी जरा मौलाना के नेड़े नेड़े आए, मौलाना को जरा वो चौक शोक चारा शरा डालें। तो खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा रात गए मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंचे हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने मुलाकात की। यानी इस मौके पर अचानक पहुंचना, अचानक कोई ऐसा तो नहीं वो पहुंच गए कि गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि मौलाना से सलाम दुआ कर लेते हैं। तो कोशिशें बड़ी तेज हो गई हैं कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है वो ना बनने दिया जाए और किसी तरह से मौलाना को मना लिया जाए। और फिर जरा पंजाब की हालत चेक करें। एक तरफ तो मरियम बीबी उम्रे पर गई हुई हैं और वो वीडियो भी उनकी बड़ी एचडी वीडियो आई कि वो सीरत नबी पर बच्चों को दर्स दे रही हैं। दूसरी तरफ पंजाब की हालत क्या है? माजिद निजामी साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक्सप्रेस, रोजनामा एक्सप्रेस की एक खबर शेयर की है, जरा वो सुनिए। पंजाब के जिला तोनसा में सरकारी स्कूल में कायम गोदाम में से 43,000 से जायद निसाबी किताबें चोरी कर ली गई। पहली जमात से मैट्रिक तक के निसाब की किताबें तोनसा और कोए सलमान की के सरकारी स्कूलों के लिए थी। छोटा अमला मुलव्वस या किसी बड़े अफसर का हाथ है, तहकीकात जारी है और मुकदमा दर्ज कर लिया। सोना चांदी पैसे भेड़ बकरियां वो चोरी तो सुनी थी, अब किताबें तक चोरी की जा रही, किताबें तक पंजाब के स्कूलों के अंदर महफूज नहीं है। और फिर तमाशा करें, दावे देखें, इश्तिहारात देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कर्ज देना है। अमेरिका नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर है और पाकिस्तान ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया हुआ है, वो बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान।